औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम AMI सोलर मीटर की कंप्लीट रीडिंग को प्रैक्टिकली समझेंगे। इस वीडियो के बाद आप खुद मीटर पर देखकर बता सकेंगे कि kWh क्या होती है, kVARH क्या होती है, MDI और कम्युलेटिव MDI का क्या मतलब है, इन दोनों में क्या फर्क है, पीक ऑफ पीक और टोटल आवर रीडिंग कैसे काम करती है। ये वीडियो खास तौर पर सोलर नेट मीटरिंग कस्टमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है आप इस वीडियो के बाद मीटर से एक्सपोर्ट MDI देख सकेंगे। आज की वीडियो के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे AMI मीटर की तमाम रीडिंग को हम कैसे देख सकते हैं, kWh इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रीडिंग का डिफरेंस देखेंगे और इन रीडिंग को चेक करने का तरीका समझेंगे। MDI और कम्युलेटिव MDI क्या होती है ये देखेंगे और मीटर से हम MDI कैसे चेक कर सकते हैं और साथ देखेंगे इंपोर्ट MDI और एक्सपोर्ट MDI कैसे चेक की जा सकती है और ये तमाम रीडिंग पीक ऑफ पीक और टोटल रीडिंग के साथ चेक करेंगे और जो एक्सपोर्ट MDI के साथ कंफ्यूजन है इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का मकसद कंफ्यूजन क्लियर करना है। अब देखते हैं AMI मीटर की बेसिक क्या है। AMI का मतलब होता है एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मीटर ऑटोमेटिक रीडिंग रिकॉर्ड करता है और स्क्रीन पर रीडिंग साइकिल की शक्ल में शो होती है। मीटर के बटन को मैन्युअली पुश करके स्क्रॉल कर सकते हैं। अब चेक करते हैं kWh इंपोर्ट रीडिंग क्या होती है। ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कस्टमर डिस्को से लेकर यूज करता है। यही यूनिट बिल में चार्ज होते हैं। पोर्ट ये डेट और टाइम डिस्प्ले होने के बाद kWh की रीडिंग सबसे पहले डिस्प्ले होती है। मीटर पर kWh इंपोर्ट रीडिंग जो होती है वो 3 पार्ट में डिस्प्ले होती है। पीक आवर की रीडिंग अलहदा डिस्प्ले होती है, इंपोर्ट ऑफ पीक आवर की रीडिंग अलहदा डिस्प्ले होती है और इंपोर्ट टोटल रीडिंग अलहदा डिस्प्ले होती है। अब देखते हैं एक मीटर पर kWh T1 T2 और TL क्या होता है। अब बात करते हैं kWh पोर्ट यूनिट्स की जो सोलर से जनरेट होकर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जाती है उसको kWh एक्सपोर्ट यूनिट कहते हैं और नेट मीटरिंग का मेन बेनिफिट यहीं से मिलता है। जैसे इंपोर्ट kWh पीक ऑफ पीक और टोटल आवर की अलग-अलग डिस्प्ले होती है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट kWh पीक आवर की ऑफ पीक आवर की और टोटल आवर की सेपरेटली मीटर पर डिस्प्ले होती है। याद रखें एक्सपोर्ट यूनिट जो होते हैं उसका मतलब एक्सपोर्ट MDI नहीं होता, यानी एक्सपोर्ट यूनिट नॉट इक्वल टू एक्सपोर्ट MDI। एक्सपोर्ट यूनिट सेपरेट है, एक्सपोर्ट MDI सेपरेट है। अब देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कंपैरिजन सिंपल अल्फाज में। इंपोर्ट डिस्को से ली हुई बिजली को कहते हैं जबकि एक्सपोर्ट सोलर से ग्रिड को दी हुई बिजली को कहते हैं। बिल इंपोर्ट यूनिट पर चार्ज होता है, एडजस्टमेंट या क्रेडिट एक्सपोर्ट यूनिट पर मिलता है। जो इंपोर्ट होती है का मंथली लोड बिल पे शो होता है जिसको इंपोर्ट MDI कहते हैं। याद रखें ये डोमेस्टिक कस्टमर की सूरत में बिल पे डिस्प्ले नहीं होता और जो सोलर से जनरेशन होती है ये बेसिकली उसके एक्सेस यूनिट जो एक्सपोर्ट होते हैं ये उनको शो करता है। अब हम मीटर के सिंबल को समझते हैं जो मीटर पर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर के मीटर पे थोड़े प्लस माइनस करके डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, क्रिएटिव के मीटर की जो रीडिंग है वो टोटली डिफरेंट तरीके से चेक होती है।
यहाँ पे हम देखेंगे अगर एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे हो तो वो इंपोर्ट को शो करता है, और अगर एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हो तो वो एक्सपोर्ट को शो करता है। इसी तरीके से T1 का जो सिंबल है ये पीक आवर की रीडिंग को शो करेगा। T2 का जो सिंबल है ये ऑफ पीक आवर को शो करेगा। TL का सिंबल जो है ये टोटल को शो करता है। बाज मीटर में TL नहीं लिखा होता और बाज मीटरों में डायरेक्ट पीक, ऑफ पीक और टोटल लिखा हुआ आता है। ये सिंबल थोड़ा बहुत फर्क के साथ मीटरों में इस्तेमाल होते हैं। T1 का यहाँ पे मतलब है पीक टाइमिंग, T2 का मतलब ऑफ पीक टाइमिंग, TL का मतलब है टोटल रीडिंग। एरो प्लस टाइम कोड को साथ देखें, कंफ्यूजन खुद खत्म हो जाएगी और आप खुद आसानी से रीडिंग देख सकेंगे। सिमिलरली जैसे KWH की रीडिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, पीक और ऑफ पीक आवर की हम चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से KVAR की जो रीडिंग है पोर्ट की, पीक, ऑफ पीक और टोटल, और एक्सपोर्ट की पीक, ऑफ पीक और टोटल रीडिंग जो है हम एरो की मदद से चेक कर सकते हैं। KVRH को रिएक्टिव एनर्जी कहते हैं। ये ज्यादातर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके जरिए लो पावर फैक्टर कैलकुलेट होता है और कस्टमर को कम लो पावर फैक्टर होने की वजह से लो पावर फैक्टर प्लेंटी चार्ज होती है। डोमेस्टिक कस्टमर अक्सर इससे इग्नोर कर दिए जाते हैं। KWH की तरह KVARH भी पीक, ऑफ पीक और टोटल रीडिंग मीटर पर सेपरेटली शो होती है। अब देखते हैं MDI क्या होती है। MDI का मतलब है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि पूरे महीने में जो मैक्सिमम पावर यूज हुई होती है उस लोड को MDI कहते हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज पर और वो है कम्युलेटिव MDI। कम्युलेटिव MDI का मतलब है मल्टीपल बिलिंग साइकिल की रिकॉर्डेड MDI। ये एवरेज नहीं होती, ये करंट मंथ की MDI भी नहीं होती। चार्ट के जरिए मैं कम्युलेटिव MDI क्लियर करना चाहता हूँ। ये इस कॉलम में इसकी मंथली MDI है, यानी जुलाई में इसकी MDI 14 आई, अगस्त में 9 आई। इसी तरीके से ये 6 माह की MDI यहाँ पे डिस्प्ले है। कम्युलेटिव MDI बेसिकली ये है जो टोटल MDI बिलिंग साइकिल में उसको चार्ज हुई उसको कम्युलेटिव MDI कहा जाता है। ये क्योंकि स्टार्ट का महीना था, यहाँ पे 14 आ गई। 23 कैसे आई? 14 प्लस 9 23 आ गई। उसके बाद 35 कैसे आई? 23 प्लस 12 35 आ गई। 42 प्लस 10 52 के इक्वल आ गई। इसी तरीके से 63 जो है वो 52 प्लस 11 करने से 63 आई। यानी दूसरे अल्फाज में अगर हम 63 में से 52 माइनस करेंगे तो ये हमारी दिसंबर के महीने की मंथली MDI आएगी। यानी दिसंबर के महीने में से नवंबर के महीने की कम्युलेटिव MDI माइनस करने से दिसंबर की MDI आएगी। इसी तरीके से नवंबर की कम्युलेटिव MDI से अक्टूबर की कम्युलेटिव MDI माइनस करने से जो MDI आएगी वो बेसिकली नवंबर 2025 की MDI होगी। अब कम्युलेटिव MDI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन डिस्कस करते हैं। याद रखें कम्युलेटिव MDI अप्रूव्ड लोड नहीं होता और कम्युलेटिव MDI एक्सपोर्ट MDI भी नहीं होती। ये सिर्फ हिस्टोरिकल मैक्सिमम डिमांड का रिकॉर्ड होता है जो मंथली MDI को प्रीवियस कम्युलेटिव MDI में प्लस करने से आता है। अब देखते हैं रीडिंग स्ट्रक्चर मीटर पर कैसे होता है। मीटर पर हर कैटेगरी इस स्ट्रक्चर में होती है। KWH इंपोर्ट पीक आवर, KWH इंपोर्ट ऑफ पीक आवर, KWH इंपोर्ट टोटल। इसी तरीके से KWH एक्सपोर्ट पीक आवर, KWH एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर, KWH एक्सपोर्ट टोटल। सेम इसी तरीके से KVRH इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पीक, ऑफ पीक और टोटल आवर की सेपरेटली डिस्प्ले
होती है। इसी तरीके से MDI एक्सपोर्ट, पीक, ऑफ पीक आवर और टोटल सेपरेटली डिस्प्ले होती हैं। मीटर की वीडियो देखने से पहले चंद इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। जो रीडिंग आती है उसकी सीक्वेंस ये होती है, डेट और टाइमिंग के बाद सबसे पहले KWH रीडिंग आती है, फिर उसके बाद KVARH आती है, फिर MDI आती है, फिर कम्युलेटिव MDI आती है। इसी तरीके से अगर टाइमिंग इंटरवल की बात करें तो पहले टोटल रीडिंग आती है, फिर पीक रीडिंग आती है, उसके बाद ऑफ पीक रीडिंग आती है। यहाँ पे जो टोटल रीडिंग है TL से जाहिर होगी या कुछ मीटरों में वहां पे ब्लैंक आएगा, और ऑफ पीक आवर की जो रीडिंग है वो T2 से प्रेजेंट होती है। अगर एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे हो तो वो इंपोर्ट रीडिंग को जाहिर करती है, अगर एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हो तो वो एक्सपोर्ट रीडिंग को जाहिर करती है। जब हम मीटर को चेक करेंगे जो न्यूमेरिकल इवन नंबर आएंगे वो इंपोर्ट रीडिंग को जाहिर करेंगे, और जो ऑड नंबर आएंगे वो एक्सपोर्ट रीडिंग को जाहिर करेंगे। और सीरियल नंबर 4, 6 और 8 पे KWH इंपोर्ट की आएगी। इस तरीके से यहाँ पे 5, 7, 9 पे KWH एक्सपोर्ट रीडिंग आएगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ पीक और ऑफ पीक को प्लस करने से जो टोटल आएगा वो सीरियल नंबर 4 के टोटल के इक्वल होगा। इसी तरीके से एक्सपोर्ट की पीक और ऑफ पीक रीडिंग को प्लस करके जो टोटल आएगा वो एक्सपोर्ट रीडिंग की टोटल के बराबर होगा जो सीरियल नंबर 5 पे होगी। सिमिलरली KVARH जो है उसका भी सेम स्टेटस है, सिर्फ उनके जो स्क्रीन पे न्यूमेरिकल नंबर आएंगे वो डिफर होंगे। इसी तरीके से MDI और कम्युलेटिव MDI जो है मीटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। अब देखते हैं हम मीटर की स्क्रीन पे रीडिंग हम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मीटर की मेन स्क्रीन आती है, उसके बाद 2 नंबर सीरीज पे यहाँ पे करंट डेट डिस्प्ले होती है, 3 नंबर सीरीज पे करंट टाइम जो है वो डिस्प्ले होता है, 4 नंबर सीरीज पे टोटल KWH की रीडिंग यहाँ पे डिस्प्ले होती है। एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो ये शो करती है कि ये इंपोर्ट रीडिंग है, और यहाँ पे T1, T2 या TL में से कुछ भी नहीं यानी ब्लैंक है जो ये शो करता है कि ये टोटल रीडिंग है, यानी ये KWH इंपोर्ट की टोटल रीडिंग है। 5 नंबर सीरीज पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। यहाँ पे KWH लिखा हुआ आ रहा है जो ये शो करता है ये KWH की रीडिंग है, और यहाँ पे ब्लैंक है जो ये शो करता है कि ये टोटल रीडिंग है। यहाँ पे सीरियल नंबर 6 पे T1 लिखा हुआ आ रहा है जो पीक आवर की रीडिंग को शो करता है। एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे इंपोर्ट को शो करती है, साथ ही KWH लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से सीरियल नंबर 7 पे ये T1 पीक को शो करता है, एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है, ये KWH बताता है कि ये KWH की रीडिंग है। सीरियल नंबर 8 के साथ यहाँ पे T2 है जो ये बताता है कि ये ऑफ पीक आवर की रीडिंग है, KWH ये बताता है कि ये KWH की रीडिंग है, ये एरो बताता है कि डायरेक्शन राइट साइड पे है इसलिए ये इंपोर्ट को शो कर रही है। KWH की रीडिंग वो होती है जिस पे कंज्यूमर को बिलिंग होती है। 9 नंबर सीरीज पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है, D2 ऑफ पीक आवर को शो करता है, KWH यहाँ पे डिस्प्ले है, यानी ये ऑफ पीक आवर की एक्सपोर्ट की KWH की रीडिंग को स्क्रीन शो कर रही है। यहाँ पे 6 और 8 को प्लस करने से जो रीडिंग आएगी वो 4 के इक्वल होगी, और 7 और 9 को प्लस करके जो रीडिंग आएगी वो 5 के इक्वल होगी। जैसे ही यहाँ पे सीरियल नंबर 10 आया, यहाँ पे KVARH लिखा हुआ आ गया जो ये बताता है कि ये KVARH की रीडिंग है, और स्क्रीन पे यहाँ पे T1, T2, TL की जगह पे ब्लैंक है जो ये बताती है कि ये टोटल KVARH की रीडिंग है, और क्योंकि ये एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है ये शो करती है कि ये KVARH की टोटल इंपोर्ट रीडिंग है। ये 11 नंबर सीरीज पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो ये शो करती है कि ये एक्सपोर्ट रीडिंग
रीडिंग है और ये kVARH की एक्सपोर्ट रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 TL में से कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, जो ये शो करती है कि ये टोटल रीडिंग है। सीरियल नंबर 12 पे kVARH लिखा हुआ आ रहा है, एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो इंपोर्ट को शो करती है। साथ यहाँ पे T1 है जो ये शो करता है कि ये पीक आवर की रीडिंग है। ये सीरियल नंबर 13 पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। T1 पीक को शो करता है। kVARH यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये दूसरे अल्फाज में एक्सपोर्ट पीक आवर की kVARH रीडिंग है। 14 सीरीज पे T2 है जो ऑफ पीक आवर को शो करता है। kVARH ये बताता है कि ये kVARH की रीडिंग है, यानी 14 नंबर सीरीज पे ऑफ पीक आवर की इंपोर्ट की kVARH रीडिंग है। सीरियल नंबर 15 पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करता है। T2 ऑफ पीक को शो करता है। kVARH लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये ऑफ पीक आवर की एक्सपोर्ट kVARH की रीडिंग है। सीरियल नंबर 16 पे टोटल MDI इंपोर्ट आवर की शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है इसलिए ये टोटल है। MDI के लिए KWH यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जो इस बात को शो करेगा कि ये MDI है, और एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे शो करती है कि ये इंपोर्ट रीडिंग है। 17 नंबर सीरीज पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। KW MDI को शो करता है, यहाँ पे ब्लैंक है जो टोटल को शो करता है, यानी ये टोटल एक्सपोर्ट MDI को शो कर रहा है। सीरियल नंबर 18 पे T1 है जो पीक टाइमिंग को शो करता है, यहाँ पे KW MDI को शो कर रहा है। एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो इंपोर्ट को शो करती है, यानी सीरियल नंबर 18 पे पीक MDI इंपोर्ट रीडिंग शो होती है। सीरियल नंबर 19 पे पीक टाइमिंग की एक्सपोर्ट रीडिंग शो होती है, क्योंकि एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करता है। KW MDI को शो करता है, यानी सीरीज नंबर 19 पे पीक MDI एक्सपोर्ट की रीडिंग शो होती है। ये 00 इसलिए है क्योंकि इस वक्त में यूनिट एक्सपोर्ट नहीं होते, पीक टाइमिंग में सोलर से बिजली जनरेट नहीं होती। सीरियल नंबर 20 पे एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो इंपोर्ट को शो करता है। T2 ऑफ पीक आवर को शो करता है। KW MDI को शो करती है, यानी सीरियल नंबर 20 पे इंपोर्ट ऑफ पीक आवर की MDI डिस्प्ले होती है। सीरियल नंबर 21 पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। T2 ऑफ पीक को शो करता है। KW MDI को शो करता है, यानी सीरीज नंबर 21 पे एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर की MDI शो होती है। सीरियल नंबर 22 पे एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो इंपोर्ट को शो करता है, यहाँ पे ब्लैंक है जो टोटल रीडिंग को शो करता है। KW MDI को शो करता है, यानी सीरियल नंबर 22 पे टोटल कम्युलेटिव MDI इंपोर्ट रीडिंग शो होती है। सीरियल नंबर 23 पे टोटल कम्युलेटिव MDI एक्सपोर्ट शो होती है। यहाँ पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करता है, यहाँ पे ब्लैंक है जो टोटल को शो करता है। KW जो है ये MDI को शो करती है, यहाँ पे ये साइक्लिकल MDI प्लस हो के ये करंट MDI से ज्यादा होगी, जो इस बात को शो करती है कि ये कम्युलेटिव MDI है। सीरियल नंबर 24 पीक कम्युलेटिव MDI इंपोर्ट को शो करता है। एरो की डायरेक्शन से हमें इंपोर्ट का अंदाजा होता है। T1 से हमें पीक टाइमिंग का पता चलता है। KW से हमें MDI का पता चलता है। सीरियल नंबर 25 पे पीक कम्युलेटिव MDI एक्सपोर्ट की शो होती है। एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। T1 पीक टाइमिंग को शो करता है। KW MDI को शो करता है। सीरियल नंबर 26 पे एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है जो इंपोर्ट को शो करता है, यानी सीरियल नंबर 26 ऑफ पीक आवर की कम्युलेटिव MDI को शो करता है। T2 से ऑफ पीक का अंदाजा होता है। KW से यहाँ MDI का अंदाजा होता है, और इस रीडिंग से पता चलता है कि ये कम्युलेटिव रीडिंग है। सीरियल नंबर 27 पे एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है जो एक्सपोर्ट को शो करती है। T2 ऑफ पीक आवर को शो करता है। KW MDI को शो करता है, यानी कि सीरियल नंबर 27 पे ऑफ पीक आवर की कम्युलेटिव MDI एक्सपोर्ट शो होती है। मुझे उम्मीद है इसके बाद आप अपने मीटर की खुद रीडिंग ले सकेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को मद्देनजर रखना है कि मीटर मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर के हैं, थोड़ा बहुत सिंबल का डिफरेंस आ सकता है। और एक और बात, क्रिएटिव के जो मीटर हैं उन पे ये रीडिंग
रीडिंग इस तरीके से डिस्प्ले नहीं होती। मौका मिला तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे। अब देखते हैं AMI सिंबल और कंप्लीट रीडिंग चार्ट। KWH T1 और एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे KWH एक्टिव एनर्जी को शो करता है, T1 पीक आवर को शो करता है। बेसिकली पीक टाइम इंपोर्ट KWH को ये जाहिर कर रहा है। T2 जो है ये आप पीक आवर को शो करता है। एरो की डायरेक्शन क्योंकि राइट साइड पे है ये इंपोर्ट को शो करता है। KWH एक्टिव एनर्जी है, ये आप T2 आप पीक आवर को शो करता है। दूसरे अल्फाज में ये आप पीक आवर की इंपोर्ट KWH रीडिंग है। इसी तरीके से KWH TL जो है एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है और ये TL टोटल रीडिंग को शो करता है। इनको अगर कंबाइन करेंगे टोटल इंपोर्ट KWH को ये शो करता है। सिमिलरली ये अगर एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी तो पीक टाइम एक्सपोर्ट KWH शो होगी और पीक टाइम एक्सपोर्ट KWH शो होगी और यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट KWH को ये शो करेगा। इस चार्ट को एक दफा समझ लेने के बाद फिर मीटर रीडिंग कभी मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे पहले देखना यह है एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। टाइम कोड देखना है T1 है, T2 है या TL है। फिर यूनिट देखने हैं KWH है, kVARH है, KW है। अब देखते हैं सिंबल का बाकी पोर्शन। सेम उसी तरीके से जैसे KWH रीडिंग चेक की उसी तरीके से kVARH इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग पीक आप पीक और टोटल रीडिंग हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से करंट मंथ की MDI और एरो की डायरेक्शन से हम अंदाजा लगा सकते हैं ये इंपोर्ट मैक्सिमम डिमांड है या एक्सपोर्ट मैक्सिमम डिमांड है। और इनके साथ अगर T1 T2 और TL लगा दिया जाए तो फिर हमें ये अंदाजा भी हो सकता है कि ये इंपोर्ट मैक्सिमम डिमांड और एक्सपोर्ट मैक्सिमम डिमांड पीक आवर की है या आप पीक आवर की है या टोटल आवर की है। जिस तरीके से KVRH, KWH और MDI रीडिंग को हम एरो की मदद से और T1, T2 और TL की मदद से हम सेपरेटली देख सकते हैं कि ये कौन सी रीडिंग है। उसी तरीके से हम एरो की डायरेक्शन से और टाइमिंग के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि ये कम्युलेटिव MDI इंपोर्ट की है या एक्सपोर्ट की है और कौन से टाइम इंटरवल की है। फाइनल मैसेज में देखते हैं एक्सपोर्ट यूनिट और चीज है, DG कैपेसिटी और चीज है। जब तक बिल एनालिसिस ना किया जाए कंक्लूजन गलत हो सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी और आप अब मीटर की स्क्रीन से तमाम रीडिंग देख सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स एंटर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई डिस्कशन के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए।